मंथ में आपके पास छूट है, आपको वो के एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है बेस जो होगा वो 1 का मल्टीपल होगा, तो आप बेस को सीधा सीधा 1 एंड हाइपोटेनियस कितना 2, प्लस माइनस यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको हम अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। अगर मुझे बचे हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, 10th में भी सीखी थी ये चीज कि उसके लिए तीनों साइड्स पता करनी है, तो पहले ए बी पता करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी अगर पाइथागोरस अप्लाई करें यहाँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो ए सी है वो 2 है वो 4 हो जाएगा, ए बी हमें फाइंड करना है एंड बी सी की वैल्यू 1, तो 4 में से 1 गया, यहाँ 3 आ गया, ए बी स्क्वायर 3 आया, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू जो होगी वो √3 हो गई। आप चाहो तो प्लस माइनस लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, बिकॉज हम ऑलरेडी प्लस माइनस के लिए रूल बना चुके हैं, तो वो हम वहीं पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ नहीं भी लिखते वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा अब उसको देखते हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले साइन एक्स, क्योंकि उन्होंने थीटा की जगह एक्स यूज करा है, साइन एक्स। तो Hi, I'm Cassie from Cake English. Hi, I'm Alex from Cake English. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेनियस कौन है 2, तो ये 2। अब सवाल ये कि पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम कैसे देखेंगे, तो आप टीचर को लिख के दिखाते हो। पहले मैंने आपको वो जो वैल्यू लिख के दिखाई वो याद दिला रहा था कि लास्ट ईयर कैसे करते थे। आप टीचर को लिख के दिखाते हो कि जोन सा उन्होंने क्वाड्रेंट दिया, थर्ड क्वाड्रेंट दिया, एंड अगर हम याद करें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड के अंदर tan इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली कौन पॉजिटिव होता है, tan, एंड उसका उल्टा cot आर पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं वहां पे नेगेटिव होते हैं। तो अब जब मैं वैल्यूज निकालूंगा, इस डायग्राम को नीचे कॉपी कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए देखने में, या एक काम करते हैं मैं राइट में लिख देता हूं आंसर। तो tan और cot पॉजिटिव होगा सिर्फ, तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ से। जब साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज √3 अपॉन 2, एंड ये क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। कॉस की वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी दे ही रखी थी -½ tan क्या होता है उसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो tan की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि √3 अपॉन बेस विच इज 1, ठीक है। एंड ठीक इसी तरह से इनके उल्टे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना जजमेंट के, -2/√3 इधर sec का -2 एंड tan का उल्टा cot विच इज पॉजिटिव 1/√3। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे अभी चैट में बताओ या कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप पूछना चाहो। मैंने यहाँ पे आपको जो ये तरीका बताया ये शॉर्टकट बताया है कि आप प्रॉपर डायग्राम बनाने से बच जाओ कि थर्ड क्वाड्रेंट ही बनाओ आप डायग्राम। उससे बचने का ये तरीका है कि पहले सारी वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद ये लिख दो कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव है, देन सारी रेशियोज लिख के दिखा दो। ये तरीका हुआ। तो पिछले साल वाला ही सब वे है, फर्क इतना आया कि इस बार हमें साइन पे भी ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके पांचों पार्ट्स लेते हैं और आपको अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ ये वाली चीज। अब सेकंड वाला करके दिखाते हैं। सेकंड में उन्होंने क्वाड्रेंट भी सेकंड ही दिया है, तो इसके लिए भी एक राइट ट्रायंगल फटाफट फॉर्म कर दिया जाए। ए बी डी ये राइट ट्रायंगल है, एंगल उन्होंने फिर से x दिया है तो दिस एंगल भी x। ओके, साइन का रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये 3 और ये वाला 5। तो पहले हम पूरा अपना ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारा जो ए सी स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए सी की वैल्यू 25, ए बी हमारा 9 हो जाएगा, और 25 में से जब 9 जाएगा इधर 16 आया, तो जब आप बी सी की वैल्यू निकालोगे 4 आएगा। तो मैं जो प्लस माइनस नहीं लगा रहा इसलिए क्योंकि मैं आगे अपने आप उसको बैलेंस कर दूंगा, दैट्स वाई नहीं लगा रहा, अदरवाइज हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा दिया उन्होंने, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम मेंशन करेंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होता था, तो रूल से याद करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, S फॉर साइन एंड साइन का उल्टा कॉसेक, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब लिखते हैं हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन तो उन्होंने ऑलरेडी दे ही रखा है, मैं बस कॉपी कर देता हूँ वहां से वैल्यू विच इज पॉजिटिव। एंड इसके अलावा हमें चाहिए कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है एंड हाइपोटेन्यूज 5 है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, से tan, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो 3/4 होगा, एंड अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan नेगेटिव। अब इनके रेसिप्रोकल cosec 5/3, cos का उल्टा sec विच इज -5/4 हो जाएगा, एंड tan का उल्टा cot वो -4/3। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की। एंड इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है ये आपको आगे के जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे इसका तब डिस्कस करेंगे। उसमें अभी सीखने वाला पार्ट बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री में। एंड आपको पता हो कि आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क का यही चैप्टर होगा जब एग्ज़ाम बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा, एग्ज़ाम नहीं बनेगा। लाइन गलत बोल गया। या थर्ड पार्ट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताओ, अभी मैं किसी और वे में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये चीज़। ओके, कॉट जो है वो 3/4 है। क्वाड्रेंट इस बार फिर से थर्ड दिया। चलो जी थर्ड से काम चला दें। मैं डायग्राम ना थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बिकॉज इसका यूज सिर्फ इतना ही तो है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस देखने का। यहाँ लिख देते हैं इसे ए बी सी, ये एंगल हमारा x, ये वाला 90 डिग्री। तो कॉट का रूल क्या होता था आपको याद दिलाऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan का उल्टा होता था ना, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो 3 एंड इधर क्या आएगा 4, बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो AC स्क्वायर आया 25, यहाँ से AC की वैल्यू मिलेगी 5, AC 5 आ गया। अब हम अपना आंसर लिखते हैं कि इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो देखें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड के अंदर tan, ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। हम इस तरह से टीचर्स को लिख के दिखाते हैं ये बात, वो दोनों पॉजिटिव। अब बाकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले साइन निकालो, साइन की वैल्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 4 इन दिस केस एंड हाइपोटेनियस 5 है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। कॉस की वैल्यू निकालूंगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5, ये भी नेगेटिव होगा। देन tan की वैल्यू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 4/3 एंड कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें tan पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। साइन का उल्टा कॉस है, इसलिए मैं पहले 3 निकाल लेता हूँ और बाकी के 3 तो उसके रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन करते वक्त ज्यादा ब्रेन नहीं यूज करना पड़ता। एंड इधर आया ठीक इसी तरह से cot x इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 लेते हैं, इसका सारे पार्ट्स लेने मैंने और फिर डिटेल वाले हैवी वाले भी लेंगे, 5 ही हैं इसके तो वैसे। फिर हमारा अगला लेवल है वो और भी स्पेशल है, उसकी जो डेरिवेशंस हैं वो मुझे मैं अभी उसमें ना श्योर नहीं हो पाया कि ऑनलाइन कराऊं या ना कराऊं बिकॉज बहुत डीप है एंड पॉसिबल है कि सारे स्टूडेंट्स उसे पसंद ना करें। तो मैं सोच रहा हूँ, इसलिए आज के टॉपिक में तो मैं अगला वाला लूँगा नहीं, आज इसी को एंड करेंगे और एक छोटी सी डेरिवेशन और लूँगा। अब सेक दिए और क्वाड्रेंट दिए 4, चलो जी राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं इसका। दिस इज x। सेक का जो रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद को बुलाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लिख दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स कॉस का उल्टा होता है ना, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, so दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस, यानी कि 13 एंड दिस इज 5। वैल्यू निकालते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन का वे आ गया होगा, इसलिए अब मैं सीधा आंसर पे फोकस कर रहा हूँ। 169 AB अंकल हमें फाइंड करने हैं, ये 25, तो 169 में से 25 गया 144, AB स्क्वायर 144 आया, तो AB आ गया यहाँ से 12। ये हमारी वैल्यूज आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज C4 कॉस एंड उसका उल्टा सेक। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, अब वैल्यूज लिखते हैं। अब आप पुलिस कभी भी क्लोज कर सकती हो। साइन x, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 12/13 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव, तो इसका उल्टा कॉसेक वो -13/12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस की वैल्यू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 और वो पॉजिटिव होगा यहाँ, सेक तो उन्होंने दे ही रखा था तो फॉर्मेलिटी होगा इसको लिखना 13/5 एंड देन tan भी नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज नेगेटिव, और यहाँ कॉट विच इज ऑल्सो नेगेटिव -5/2। अब इसका लास्ट पार्ट लेते हैं। tan दिया है एंड क्वाड्रेंट सेकंड दिया है। चलो जी आखिरी पार्ट, फिर इसके बाद एक और डेरिवेशन है। कभी कभी सॉफ्टवेयर परेशान करने लग जाता है। ABC एंड ये 90 डिग्री, दिस इज x। tan का रूल क्या था, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, यानी कि 5 और ये 12, माइनस को हम बाद में हैंडल करेंगे। तो AC की वैल्यू निकालेंगे विच इज 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, तो दिस बिकम्स 169। तो AC की वैल्यू यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो वो आएगी 13, दिस इज 13। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली कौन कौन पॉजिटिव होता था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, S फॉर साइन, ओनली साइन एंड उसका उल्टा, एंड कोसेक आर पॉजिटिव। अब वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 5/13 विच इज पॉजिटिव, तो इसका उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव 13/5। ठीक इसी तरह से cos 5/12 विच इज सॉरी वाइट 5/12 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, माइनस का आएगा, इसका उल्टा सेक विच इज ऑल्सो नेगेटिव एंड इसका रेसिप्रोकल। देन tan की वैल्यू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 5/12, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, तो -12/5। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए उसकी कंडीशन के बेस पर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना मुझे।